ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 13 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਡਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛਿੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੋਕਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, आओ सुन लेने। सारे देश के दुनिया के लीडरों को करप्ट बताया था, चोर बताया था, और अपने आप को ये पाक साफ बताने वाले लोग आज इस बदलाव की, पंजाब की आम आदमी पार्टी के सरकार के हालात देख लो क्या बने हैं। एक सिटिंग मिनिस्टर was picked up by the enforcement directorate, और उसकी जो ये सारे पर्दे आपके सामने खुल रही हैं कि एक डेली वेजर को इस्तेमाल करा गया फॉर 157 करोड़ की धांधली वास्ते। वी वर जस्ट गेटिंग ओवर दैट शॉक, एंड सबको पता है उनको चोजन मिनिस्टर थे, उनको डिप्टी सीएम भी बनाना चाहते थे, मलाई वाले सारे महकमे दिए हुए थे। उसके बाद अभी वो मामला ठंडा नहीं पड़ा कि रात को सीबीआई की रेड विजिलेंस के दफ्तर में पड़ गई। विजिलेंस का दफ्तर वो है जो ये पंजाब में अगेंस्ट करप्शन काम करने का महकमा है। और मैं हमेशा पहले कह रहा था कि विजिलेंस का इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ पॉलिटिकल अपोनेंट्स के लिए, टू सेटल स्कोर्स, टू ब्राउ बीट एंड टू कट डील्स। कुछ दिन पहला, और मैं वो फोटो भी थोड़े नाल करूंगा, जेड़े इन्हां दे मिनिस्टर सन, अपना DIG सन साडे भुल्लर साहब, ये आप देखो मिशन चढ़ती कला। इस CM साहब की आज मैंने निकाली है फोटो, मिशन चढ़ती कला। उसमें पीछे कौन है? DIG भुल्लर साहब। चढ़ती कला तो आपे होगी जो 7.5 करोड़, इट्स अनहर्ड ऑफ, अ कैश रिकवरी फ्रॉम अ DIG's ऑफिस who's handpicked, promoted, posted under one order और भगवंत मान एंड केजरीवाल अलोन। कल क्या हुआ है कि विजिलेंस ब्यूरो के चीफ को, अब देखो ये चौथा चीफ आ गया जी, चौथा या पांचवा आ गया। पहला वरिंदर कुमार थे, उनकी बाद ले आए नगेश्वर राव को। इन 1.5 months ही वॉज शंटेड आउट। देन केम परमार, ही वॉज सस्पेंडेड एंड reinstated, I guess because he refused to cut certain deals for them. Then came PK Sinha. PK Sinha was used and again thrown away. Now comes Sharad Satya Chauhan. And vigilance chief बने को मेरे को लगता भी महीना भी पूरा नहीं हुआ है। महीने के अंदर अंदर 20-25 लाख की तो एक इंक्वायरी, एक, अगर आप अभी विजिलेंस के दफ्तर चले जाओगे तो ऐसी कम से कम 1000 कंप्लेंट विजिलेंस के दफ्तर में चल रही है। सो दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। और जो ये डील कट हो रही थी उसमें 13 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। जिस आदमी से रिकवरी हुई है वो रीडर मिस्टर राणा, उनकी तो कोई हैसियत नहीं है। उनकी पहचान क्या है कि वो जिस दफ्तर के विजिलेंस चीफ के हेड के साथ लगे हैं, शरद सत्या चौहान जी के साथ, उनकी पहचान ये है कि वो रीडर हैं DGP विजिलेंस के। मगर DGP विजिलेंस का दफ्तर आज करप्शन का डैन बन गया।
और यही कुछ हो रहा है कि पंजाब लूटा जाए, पंजाब के एक्सचेकर का नुकसान होए, बट दिस ऑफिस इज बीइंग यूज्ड टू कट डील्स, to make money, and this money is going right to the top. Issue is not about Sharat Satya Chauhan alone or the vigilance department. The issue is who's the appointing authority. All these appointments are being done by Kejriwal and Bhagwant Mann. Cap Sinha is another important name. मैं आज कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि कैप सिन्हा ने जिन्नी टोपी घुमाई है गलाडा गमाडा पूडा दी जमीना दी हेर फेर च, if there is a serious inquiry, his family names, members of his family will also come out. So I am trying, what मैं की कह रहे हैं कि loot is happening right from the top. सत्या चौहान और विजिलेंस डिपार्टमेंट एक छोटा जा clog in the wheel. ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਰੇਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ। ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਲੈਡ ਫਰਮ ਦ ਫਰੰਟ, ਗੋਨ ਟੂ ਹਿਸ ਆਫਿਸ ਐਂਡ ਕਨਫਰੰਟਡ ਐਂਡ ਅਸਿਸਟਡ ਦ CBI, मगर लगभग विजिलेंस दफ्तर च सन्नाटा ही छा गया क्योंकि पता सी कि वी हैव अ लॉट टू हाइड और सब फड़े जाणगे। सब फड़े जाण दे डर तो वो सारा विजिलेंस का दफ्तर जिन्हें लोगों को फड़ना सी वो आप ही फड़े जाण दे हुण। और इसलिए यदि सीरीयस हाई लैवल प्रोब ऑफ नॉट वन केस, दिस डोंट लुक एट इट इज वन केस, DIG भुल्लर दे जिन्ने केसेस सी ओदी इनक्वायरी होवे, विजिलेंस डिपार्टमेंट के जिन्ने केसेस ने जे कल्ले कल्ले दी जी उत्थे इनक्वायरी हुई है बुला के पुछन लग पे तो मैं तुहानूं अज दसदा इन्ना कुछ निकलू। भावें वो गुरिंदर सी भावें होर सी, तुसीं बुला के पुछो की कुछ निकलूगा तुहाडे सामने आउणा। और मैं अखीरली गल देखो, मैं क्योंकि एवरी ऑफिसर आई हैव ग्रेट रिस्पैक्ट फॉर ऑफिसर्स हू हैव सर्वड इन दिस डिपार्टमेंट इन द पंजाब पुलिस। मैं अज ये गल कह दिया कि शरद सत्या चौहान इज टू ब्लेम। मैं बेनिफिट ऑफ डाउट उन्होंने दिना बिकॉज आई हैव ऑल्सो नोन दी ऑफिसर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई हैव नोन ऑल दीज ऑफिसर। मगर मैं अज एक होर गल दस रहा कि एक खाना जंगी भी छिड़ी हुई है पंजाब पुलिस च, और उस खाना जंगी च DGP पक्के DGP बनने के चक्कर च उस खाना जंगी च भी ये काम शुरू होया एक दूजे नूं ठोकण दा। और उस खाना जंगी पिछे तुसीं सीनियोरिटी लै लो, हू विल बी अफेक्टेड। वाई वॉज शरद सत्या चौहान पुट इन द विजिलेंस, वाई वॉज PK सिन्हा सडनली रिमूव्ड। एक वो पॉलिटिक्स भी चल रही है, एक करप्शन चल रही है, एक पॉलिटिक्स अज चल रही है। सो दो पैरेलल काम चल रहा है एंड ये सारी गल दी CBI की जांच जरूरी है फॉर द ट्रूथ टू कम आउट। और मैं ये मेन प्लेयर केजरीवाल, भगवंत मान, कैप सिन्हा एंड गौरव यादव दा एक गंदा खेड, गोरख धंधे का खेड जिहदे नाल पंजाब का नुकसान हो रहा, पंजाब च लुट मच रही है, उसका पर्दा फाश होना और जो भी करप्शन कर रहे हैं उन्हों का पर्दा फाश होने की बड़ी जरूरत है।